90% ट्रेडर्स इस मार्केट में क्यों फेल होते हैं, वो कौन सी गलती बार बार रिपीट करते हैं जिसकी वजह से वो अपना हमेशा लॉस करते हैं। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। वेलकम टू द फॉरेक्स जंगल, जहां हम फॉरेक्स को इजी और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में सीखते हैं। और अगर आप भी नए हैं और फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी क्लिक करें ताकि आप आने वाली वीडियोज़ भी मिस ना कर सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इन 90% ट्रेडर्स के फेल होने की जो वजूहात होती हैं उनमें से जो एक रूट कॉज जो होती है वो होती है द लैगिंग इंडिकेटर ट्रैप, यानी वो सिग्नल जो हमेशा देर से मिलते हैं। देखिए, मैं जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग मूविंग एवरेज, मैकडी या RSI जैसे इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं और बिगनर्स तो बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये सोचें कि ये आपको सिग्नल दे रहे हैं, मगर क्या आपने कभी गौर किया है कि जब ये इंडिकेटर सिग्नल देते हैं आपको, तब तक तो मार्केट का बड़ा मूव निकल चुका होता है। क्यों होता है ये? क्योंकि इंडिकेटर्स लैगिंग हैं। ये हमेशा गुजरे हुए वक्त का रिजल्ट आपको दिखाते हैं। ये आपको मार्केट का फ्यूचर नहीं दिखाते बल्कि आपको मार्केट का पास्ट दिखाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक पॉइंट बताती हूँ जिसको आपने गौर से समझना है। जब कोई मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर होता है या मैकडी बाय का सिग्नल देता है तो वो प्राइस की पिछली एवरेज को देखकर आपको सिग्नल दे रहा होता है। जब आप उस सिग्नल पर बाय करते हैं तो अक्सर आप मार्केट के टॉप पर बाय कर रहे होते हैं और उसी वक्त जो स्मार्ट मनी होती है, यानी जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपकी इसी बाइंग को इस्तेमाल करके अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। वो वहाँ से मार्केट को नीचे धकेलना शुरू कर देते हैं और आप और मैं जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो उनकी लिक्विडिटी बन जाते हैं, वो फ्यूल बन जाते हैं जिसका इस्तेमाल बड़े प्लेयर्स अपना सफ़र पूरा करने के लिए करते हैं। ये वो गलती है जो आपको हमेशा उन 90% ट्रेडर्स में रखती है जो हमेशा अपना लॉस करते हैं। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें बट सिर्फ कंफर्मेशन के लिए इस्तेमाल करें। हमारी जो असली पावर है वो प्राइस एक्शन है, ना कि इंडिकेटर्स। तो इससे बचने के लिए आप सबसे पहले क्या करें कि अपने चार्ट से इंडिकेटर्स को रिमूव करें और ड्रॉ करें सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज। ठीक है, ये वो लेवल होते हैं जहां से असली बाइंग और सेलिंग शुरू होती है। जब तक आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को एक एरिया की तरह, एक जोन की तरह नहीं देखते, सिर्फ एक लाइन की तरह देखते हैं, तब तक आप हर बार धोखा खाएंगे। जब सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर पूरा एक जोन मार्क किया जाता है, सिर्फ एक लाइन नहीं लगाई जाती, और जब प्राइसेस उन एरियाज के पास पहुंचे तो आपको अलर्ट हो जाना है। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि जब प्राइसेस उन एरिया के पास आ जाती हैं तब आपको समझनी है कैंडल स्टिक्स की जुबान। जब प्राइस किसी स्ट्रॉन्ग लेवल पर आती है, बाय सपोर्ट पर या रेजिस्टेंस एरिया पर, तो अब आपने जल्दबाजी नहीं करनी। अब आपने कैंडल स्टिक्स को देखना है, कैंडल स्टिक्स के पैटर्न को फाइंड करना है। जैसे कोई पिन बार कैंडल बनती है, कोई इनगल्फिंग कैंडल बनती है, आपको उसी मोमेंट आपको पता चल जाएगा कि किस में ज़्यादा पावर है, बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। याद रखें, कैंडल्स ही आपको असली सिग्नल देती हैं जो इंडिकेटर से हमेशा आपको पहले बताती हैं। थर्ड नंबर पर आपने इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना है सिर्फ कंफर्मेशन के लिए। जैसे कि अगर आपको लगता है कि कैंडल स्टिक आपको सेल का सिग्नल दे रही है रेजिस्टेंस एरिया पे, तो अब आप कंफर्मेशन के लिए मूविंग एवरेज या RSI का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मूविंग एवरेज का क्रॉस ओवर या RSI भी आपको सेल की तरफ इशारा कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने जो फैसला किया है सेल का वो और ज़्यादा कंफर्म है। आपने जो ट्रेड अपने माइंड में प्लान की है वो और ज़्यादा, इंडिकेटर ने आपकी हेल्प की, आपका फैसला नहीं लिया। यही वो छोटा सा फ़र्क है जो आपको 90% ट्रेडर से अलग बनाता है, जो वो हमेशा अपना लॉस करते हैं और 10% जो कामयाब ट्रेडर होते हैं उन्हीं में शामिल करता है। तो अब इस गलती को दोबारा नहीं दोहराना। अपने चार्ट को इंडिकेटर्स की गुलामी से आज़ाद करवाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। अल्लाह हाफिज़।